मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक हैं। और आज 10th जुलाई है एंड आज ईद भी है। सो ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी आज लेट उठे हैं एज यूजुअल बिकॉज इट वाज संडे, सो इट वाज अ रिलैक्सिंग डे। वेदर एज यूजुअल थोड़ा अच्छा ही है, आज क्लाउडी है बट रेन की कोई आसार नहीं है। नॉट श्योर बारिश कब होगी दिल्ली में। तो अभी ब्रेकफास्ट टाइम है। आई नो लेट है बट हमारे घर में ब्रेकफास्ट लंच इट्स लाइक अ ब्रंच एक साथ ही होता है। सो लेट्स सी कि क्या बन रहा है। एंड आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग मोर दैट गाइज, आई एम रियली ग्लैड एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट द लव and the support you guys are showing. Thank you so much. It means a lot to me and my family. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्टार्टिंग में हमें इतने अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे, लाइक द व्यूज़, द लाइक्स एंड फॉलोज भी धीरे धीरे, सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे हो ही जाएंगे स्लोली बाय ग्रेजुअली। इट्स ओके बट द थिंग इज़ कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विल द पीपल लाइक इट और विल दे सपोर्ट। सो येस, आपके तरफ से काफ़ी प्यार एंड सपोर्ट आ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड दिल से शुक्रिया। थैंक यू। आज बन रहे हैं नाश्ते में आलू के पराठे और ये बेस्ट बनते हैं मम्मा के हाथ के। पापा क्या खा रहे हैं? आलू कोठा बटर विद करड। ओह सही है, सही कॉम्बिनेशन है। एंड विद टी। मैं खा रहा हूँ खाली प्लेट, देखो अभी तक कुछ आया नहीं। आई एम द पुअर गाय। तुमने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, तुम बस प्लेट देखो। 6 एब्स आ रहे हैं मेरे। हाँ 8 एब्स आ गए। हाँ पूरा फैमिली पैक। अच्छा क्वालिटी है वीडियो बनाने की। अब उसकी गाड़ी में पावर तो है ही। सो आज फाइनली बारिश होने लग गई है। नॉट श्योर कितनी देर होगी बट मस्त मौसम हो रहा है, मच नीडेड। So since it's Eid, I thought of creating something related to Eid festival, like what kind of a look you would like to carry for Eid. So it will be a small tutorial kind of a thing. And so my face is already cleansed and I'll be using this moisturizer from Embroilis and it's always necessary to moisturize your face. So इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करिए, अच्छे से अप्लाई कीजिए पूरे फेस पे, क्योंकि जितना अच्छा आप अपना स्किन प्रेप करेंगे उतना अच्छा आपका बेस बनेगा। तो मैं कंसील नहीं कर रही हूँ, लाइक जो भी ये मेरे एक्नेस हैं, मार्क्स हैं, आई एम नॉट कवरिंग दोज बिकॉज मुझे बहुत हैवी नहीं जाना है। So what I'm going to do is my next step would be a foundation. This is from Mamaearth. It's a very light foundation. You can use it on a daily basis also. And it's called Glow Serum Foundation and it has vitamin C in it. So I've been using it from a long time. And इसको मैं अपने फिंगर पे ले लूँगी rather because मुझे बहुत कम यूज़ करना है। And spread it out evenly everywhere. मुझे तो फाउंडेशन फिंगर से स्प्रेड करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई फील कि इट डज़ वंडर्स, बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, नेक पे अप्लाई कर लेते हैं। नेक पे बिल्कुल अप्लाई करिए बिकॉज देन डिफरेंट लगेगा आपका फेस एंड नेक। So भी इजी करने के लिए एंड फास्ट करने के लिए I'm using a sponge. This is already washed and dabbed. So अब इसमें बिल्कुल भी वाटर, तो इसको इवनली स्प्रेड कर लीजिए पूरे फेस पे। Take time doing this. Don't hurry. Don't do it fast. कि मार्क्स दिख रहे हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज कवरेज वाला मेकअप हम वैसे भी नहीं कर रहे हैं, राइट।
उसके बाद टू फेस का आई एम यूजिंग दिस कंसीलर. इट्स अ लिटिल हैवी, सो मैं बहुत ही कम यूज़ करूँगी, जस्ट नाक के बराबर, बिकॉज इसकी कवरेज काफ़ी ज़्यादा है. दैट्स इट. इससे ज़्यादा हमें चाहिए भी नहीं. दिस इज़ जस्ट टू पॉप योर फेस अ बिट, थोड़ा हाईलाइट लाने के लिए फेस पे. But daily use पे if I go somewhere out, I don't prefer this foundation. You can go for Maybelline. That's a very light foundation. जो थोड़ा बहुत बचा है स्पॉन्ज में, मैंने ना रिसेंटली लवर्स का ये टिंट मंगवाया था. यू कैन यूज़ इट एज अ ब्लश, यू कैन यूज़ इट ऑन योर आईलिड्स, यू कैन यूज़ इट ऑन योर लिप, एंड इट इज़ सो पिगमेंटेड. मज़ा ही आ जाता है इसे यूज़ करके. बहुत पिगमेंटेड है. मैं आई शैडो नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू गो अ लॉट ऑन माई आईज. तो एक बार फ्रेश सा पीछे सा लुक देना है. सेम स्पॉन्ज लेके स्प्रेड करना है. अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है. आप काजल से स्मच करके लाइनर बनाना चाहते हैं, या आप लाइनर जो प्रॉपर होता है वो लगाना चाहते हैं. आजकल स्मजिंग वाला इज़ रेडी इन नाउडेज, तो मैं अभी स्मजिंग वाला करूँगी. बिल्कुल पतली सी लाइन अपने आईज पे क्रिएट करना है. लाइनर नॉट नेसेसरी दैट इट हैज़ टू बी परफेक्ट, बट उससे पहले बेकिंग. आई नो लाइट मेकअप है, बट थोड़ा बहुत बेकिंग तो ज़रूरी है भी, अदरवाइज क्रीसेस आ जाएंगे, बिकॉज हमने कंसीलर यूज़ किया है थोड़ा बहुत. सो बेकिंग के लिए आई एम यूजिंग पैक का ट्रांसपेरेंट पाउडर. इट्स अ ट्रांसपेरेंट पाउडर एंड ये बहुत ही अच्छा है. इट्स बजट फ्रेंडली ऑल्सो एंड इट्स वेरी गुड. सो ज़्यादा एक्सेस में नहीं, ब्रश से गिरा दो जो भी एक्सेस में है, एंड इसी से रन थ्रू कर लो पूरा फेस. ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं. ऐसी लाइन बनानी है. इट्स नॉट नेसेसरी कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने, बिकॉज ये एट द एंड आपको स्मच करना है. सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. तो ये मैंने लाइन बना ली है. और इसको अगर आपको चाहिए कि ये रिमूव ना हो अपनी जगह से, सो आप कोई सा भी आई शैडो ले सकते हैं. आई प्रेफर यूजली ब्राउन, समथिंग लाइक दिस, और ब्लैक टू मेक इट स्मच प्रूफ. उससे क्या है ना, जब आप आईज पे ग्रीस आएगा ना, तो दिस लाइन विल नॉट कम हियर, अदरवाइज थोड़ी देर के बाद ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी. सो इसको स्मच प्रूफ करने के लिए यू कैन जस्ट पुट सम पाउडर आई शैडो इन इट to make it smudge proof. I think that बीच में मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी XY रीज़न की वजह से, बिकॉज ऑफ विच
I stopped posting makeup, anything related to makeup. If you check my Instagram story also or my Instagram page, आप देखोगे कि एक टाइम के बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था मेकअप का कुछ भी डालना. रीज़न बीइंग बिकॉज आई गॉट रियली डीमोटिवेटेड. बट देन आज ऑल ऑफ अ सडन मेरा मन किया कि मैं कुछ शूट करूँ रिलेटेड टू मेकअप. एंड demotivation was not because मुझे बुकिंग्स नहीं आ रही थी या कुछ. बाय गॉड्स ग्रेस बुकिंग्स आ रही थी मुझे. बट कभी कभी यू फील लो एंड लगता है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए. यू नीड मोर. आई डोंट नो, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जितना भी मिल जाए कम लगता है. आई डोंट नो द रीज़न, बट हाँ मुझे बीच में ऐसा फील होता था. एंड आई यूज्ड टू शेयर विद माई हस्बैंड ऑल्सो कि कुछ तो है, कि कुछ मिसिंग है. आई डोंट नो, बट हाँ आई एम फीलिंग बेटर नाउ एंड आई ट्राई टू पोस्ट मोर एंड मोर makeup related videos also on my Instagram. So if you are interested to follow me on my Instagram page, my user Instagram handle is Alisha Jennifer Evans. आप अलीशा से भी सर्च करोगे, अलीशा एवंस से भी सर्च करोगे तो मैं वहाँ मिल जाऊँगी. सो मैंने अभी ये ब्लश लिया है बिकॉज मैंने आपको कहा था मैं बाद में ऐड करूँगी. तो मैंने इस ब्रश पे थोड़ा सा वो लेके थोड़ा पीछे करने के लिए. अभी बिल्कुल बहुत डल लग रहा है गाइस, उससे मिला दिया. मैंने फाउंडेशन निकाल लिया लिप से. आई जस्ट पुट दिस, दैट्स इट. So I can see how fresh my face is looking, but the makeup is not complete yet. So whenever you apply your eyebrows, be it a gel or a powder form, whatever it is, हमेशा बीच से शुरू कीजिए, not from here. अगर आपने यहाँ से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ना तो आपका आईब्रो कभी भी नेचुरल नहीं लगेगा. इट विल लुक बहुत ज़्यादा ओवरडन, तो वो अच्छा नहीं लगेगा. ऑलवेज ट्राई कि आप बीच से शुरू करें, एंड पे लेके जाए, और जो थोड़ा सा प्रोडक्ट बचा है, लेफ्ट ओवर है, उसको फिर आप ब्रश कीजिए फ्रंट में. सो दिस इज़ व्हाट आई डू टू मेक इट लुक मोर नेचुरल. और मेरा क्योंकि आईब्रो लिफ्टेड नहीं है, इट्स राउंड इन शेप, तो मैं उसको थोड़ा सा लिफ्ट देने की कोशिश करती हूँ व्हाइल आई मेक द शेप. Now you can see the difference yourself in this and this, right? ये lifted लग रहा है और natural भी लग रहा है. It's not that it's not looking natural. So this is what it does. अब जो लेफ़्ट ओवर है मैं बस उसको यहाँ रन थ्रू कर दूँगी. मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेना है. एंड देन लास्टली जस्ट कोम इट. अपवर्ड डायरेक्शन में कोम कीजिए ताकि थोड़ा लिफ्टेड लुक आए. ऐसे करके, वैसे भी आईब्रोज के जो बाल होते हैं वो ऐसे ही होते हैं. तो जस्ट डू इट दैट वे. नाउ यू कैन सी इट. Both are looking very lifted and good. So what else? I don't want to use highlighter because ज़्यादा हो जाएगा. I want to keep it very natural. आई पेपर ब्रश और रन कर लेती हूँ just in case. Okay, now लास्टली क्योंकि
ट्रेडिशनल है, ईद है, सो बिंदी इज़ अ मस्ट। ये मैंने लाइनर से ही लगा लिया बिकॉज मुझे छोटी सी बिंदी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। इट्स वेरी सिंपल। मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके आपको बताया है ताकि आपको समझ में आए, एंड अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ज़्यादा इजी हो आपको समझने में। अदरवाइज दिस लुक हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स, आई थिंक इतना ही लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो टेल मी हाउ इज इट, एंड अगर आपको अच्छा लगा हो एंड इफ यू वांट टू सी मोर डिफरेंट लुक्स ऐसे ही करते हुए, डू लेट मी नो, डू कमेंट, ताकि मैं और ज़्यादा वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करूँ। मिलते हैं अभी। So that's my final look, and so I don't have anyone अभी कि कोई शूट करे मुझे, बट ये मेरा फुल लुक है और स्पेशली फॉर ईद, एंड आई होप यू एंजॉयड। और अभी ख़त्म नहीं हुई है वीडियो बिकॉज इसके बाद हम सेवई बनाएंगे एंड सेवई बांटेंगे घर में। भाई ईद है तो पूरी तरह से मनाएंगे ना। सो ये है मीठी सेवई, ये दूध की सेवई है, बहुत ही इजी है, 2 मिनट में 5 मिनट्स में मैक्सिमम बन जाएगा। सो आप भी ट्राई कीजिएगा, अब हमें सिखाएंगे। अब ये हमारे घर में सेवइयाँ बन चुकी है और सबके सब बहुत खुशी से खा रहे हैं। एक बार व्यूअर्स के व्यू ले ले कि कैसा लग रहा है उनको हमारे घर में जो गेस्ट आ रखे हैं। बताइए आपको कैसा लग रहा है खीर का स्वाद? बहुत टेस्टी है। ये वैसे खीर नहीं सेवइयाँ हैं जो तुम खा रहे हो ना, ये फ्री की खीर, कभी बाजार से खरीद के भी खानी होती है। भाई खिला रहा है, भाई तो खिला रहा है, भाभी ने बनाई है, भाभी ने बनाई है। भाभी को थैंक यू बोलो, पैर छुओ भाभी के। तो कोई बात नहीं, ये चम्मच और कटोरी चाटने का नहीं है, एक कटोरी और ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत भर के बनाई है हमने।